लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 के सभी एग्जांपल कर लिए थे। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहते हैं शो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। देखिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 17। ये हमने दिखाना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, हमें पता है कि dy बाय dx क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए 0 से, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b। अब ओपन इंटरवल a b की जगह यहाँ क्या सेट ऑफ रियल नंबर। अब dy बाय dx की जगह क्या हो सकता है, f डैश x भी हो सकता है। ये हमेशा क्या रहे, पॉजिटिव रहे सभी वैल्यू ऑफ x के लिए। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, देखो f डैश x क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3x का डेरिवेटिव 3 और 17 की वैल्यू 17 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब x की कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, ठीक है, x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट कर दो। देखो ये f डैश x क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर f डैश x इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर f(x) इज strictly increasing on r। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए भी क्या कहता है कि शो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू e की पावर 2x। e है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। देखिए f(x) क्या है, e की पावर 2x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, f डैश x, e की पावर 2x का e की पावर 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव करोगे क्या आ जाएगा 2। और हमें पता है e की पावर x, यहां लिख देंगे वी नो e की पावर x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्योंकि e की पावर वैल्यू होती है 2.714 समथिंग कुछ होती है। इसकी पावर चाहे नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव ही आएगी। जब e की पावर x पॉजिटिव है तो 2 इंटू में e की पावर 2x, ये भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर 2 इंटू में e की पावर 2x इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देयरफॉर f डैश x इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या लिख देंगे, देयरफॉर f(x) is strictly increasing on r। नेक्स्ट करते हैं, देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, शो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to pi by 2 ओपन इंटरवल, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन pi by 2 to pi open interval, neither increasing nor decreasing in 0 to pi। देखिए मैंने सिर्फ 4 ही चीजें बताई हैं। पहली चीज क्या है कि अगर f डैश x पॉजिटिव रहे तो फंक्शन कैसा होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर f डैश x पॉजिटिव के साथ इक्वल हो जाए 0 के तो कैसा होता है, सिर्फ इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, ये फर्स्ट थिंग है। ये सेकंड, थर्ड थिंग क्या होता है कि f डैश x अगर नेगेटिव आ जाए तो होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर f डैश x क्या आ जाए, नेगेटिव और इक्वल आ जाए 0 के तो क्या होता है, डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर कभी इंक्रीजिंग हो इंटरवल में और कभी क्या हो डिक्रीजिंग, तो वो क्या हो जाता है, मोनोटोनिक फंक्शन। ये 5 चीजें याद रखनी है बस, और कुछ भी नहीं। देखिए सॉल्यूशन देखिए, हमारा f(x) क्या है, sin x। ए पार्ट कर रहे हैं तो f डैश x क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। और देखिए cos x का ग्राफ हमारे को पता है क्या होता है, ये मान लो 1 है, ये -1, 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, ऐसे चलता जाता है। हमें पता है cos 0 पे वैल्यू होती है 1, cos पाई बाय 2 पे 0, इस तरीके से नीचे आता है। फिर cos पाई पे -1, 3 पाई बाय 2 पे 0, फिर इस तरीके से आगे चलता रहता है। ठीक है, तो अब देखिए f डैश x क्या हमारा क्या आ गया, cos x।
इंटरवल क्या है 0 से π/2। देखो 0 से π/2 में फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज ही तो हो रहा है, ठीक है। बट इसकी सभी वैल्यू क्या रह रही है, पॉजिटिव रह रही है। चाहे देखो 0 से π/2 में कुछ भी इंटरवल ले लो तो f डैश x की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। डिक्रीजिंग मत देखो यहाँ पर, यहाँ क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी ना वैल्यू। तो आप क्या लिख सकते हो, हियर f डैश x इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर fx is strictly increasing in 0 to π/2। अब देखो इसने π/2 को छोड़ा हुआ है, ओपन लिया हुआ है ना, तो π/2 को छोड़ा हुआ है, π/2 को इंक्लूड कर ले तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तब यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना रह के क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। अब बी पार्ट देखिए, देखो f डैश x क्या है, cos x है। अब देखो इंटरवल क्या दिया, π/2 to π। अब π/2 to π में देख लो ये वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, 0 से -1 के बीच में रहेगी, ठीक है, क्योंकि π/2 को भी छोड़ा हुआ है और π को भी छोड़ा हुआ है, उनके बीच के सभी पॉइंट्स लिए हुए हैं, तो ये वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो हम क्या लिख देंगे, हियर f डैश x इज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2 to π। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर fx is strictly decreasing in π/2 to π। अब देखो कह रहा है कि neither increasing nor decreasing in 0 to π। देखो 0 to π ओपन इंटरवल में देख लो, कभी तो क्या हो रही है, वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, और इस इंटरवल में क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। तो मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है, ना तो इंक्रीज होगा ना ही क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये कैसा फंक्शन होगा, मोनोटोनिक। तो हम सिंपली लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ लिख देंगे, फ्रॉम पार्ट ए एंड बी वी कंक्लूड दैट fx is neither increasing nor decreasing in 0 to π ओपन इंटरवल। बस आपने ध्यान सिर्फ यही 4 चीजें रखनी और कुछ भी नहीं रखना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहता है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, b है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब हमने क्या फाइंड करना है, इंटरवल फाइंड करना है। तो देखिए इंटरवल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर लो फंक्शन को f डैश x, क्या हो जाएगा 4x माइनस 3। अब हम इसकी हेल्प से क्या फाइंड करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। कोई इंटरवल हमें नहीं दिया हुआ तो हम क्या लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, f डैश x को 0 से इक्वेट कर देते हैं। दैट इज 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/4, और इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 0.75 होती है, ठीक है। अब ये हमारा क्या आ गया है, क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, नंबर लाइन पर प्लॉट कर देते हैं, 0 1 2 -1, तो ये समथिंग इधर ही आएगा 3/4। बाकी सभी पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, इस तरफ प्लस इंफिनिटी, इस तरफ माइनस इंफिनिटी। अब देखो 3/4 ने इस नंबर लाइन को 2 पार्ट्स में, 2 इंटरवल में डिवाइड कर दिया। एक तो इंटरवल हो गया माइनस इंफिनिटी टू 3/4 ओपन इंटरवल, और 3/4 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल। इंफिनिटी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उसकी तरफ हमेशा क्या रहेगा, ओपन रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे, इसमें से एक पॉइंट ले लेंगे, इसमें से एक पॉइंट ले लेंगे, वहां उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, f डैश x में पुट करके देखेंगे, ठीक है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो वो इंटरवल क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक बार एक ये इंटरवल ले लेंगे और दूसरी बार ये ले लेंगे। तो देखो पहले ये ले लिया, माइनस इंफिनिटी टू 3/4। अब देखो 0 इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, 0 इस तरफ आएगा ना, तो 0 इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। तो देखिए हमने कंसीडर कर लिया 0, तो f डैश 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इसमें 0 पुट कर दोगे, 4 इंटू में 0 माइनस 3 वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। तो f डैश 0 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो
एफ डैश एक्स इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 ओपन इंटरवल। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर एफ एक्स इज strictly decreasing in minus infinity to 3/4 ओपन इंटरवल। अब एक बार यहां से ले लेते हैं पॉइंट, देखिए अब 3/4 टू इंफिनिटी के लिए ले लेते हैं। देखो 1 इसमें से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 इधर है। तो f डैश 1 की वैल्यू देख लो क्या हो जाएगा, 4 इंटू में 1 माइनस 3, 4 माइनस 3 क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई। तो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। अब इसमें से कोई भी पॉइंट ले लो, ये इंटरवल, ये हमेशा f डैश x की वैल्यू क्या रखेगा, पॉजिटिव रखेगा। तो देखिए f डैश x इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 3/4 टू इंफिनिटी। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली increasing in 3/4 टू प्लस इंफिनिटी। अगर सिर्फ इंक्रीजिंग का पूछ लेता तो यहाँ पे क्लोज कर देते, और सिर्फ डिक्रीजिंग का पूछ लेता तो इधर क्या कर देते, क्लोज कर देते। नेक्स्ट करते हैं, देखिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए फंक्शन क्या है, हमने क्या फाइंड करना है, इसमें भी इंटरवल फाइंड करना है। fx क्या है, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। पहले f डैश x फाइंड करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर। इस तरीके से 2 आगे आ जाएगा, 6x, एक पावर कम हो जाएगी, माइनस 36 और x का डेरिवेटिव माइनस 36, x का डेरिवेटिव माइनस 36 और 7 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अब देखो इसको ब्रेक कर लो, 6 को कॉमन ले लिया, क्या बचा है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, देखिए 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। अब देखो इसमें से x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 3, तो क्या हो गया 6 इंटू में x माइनस 3 x प्लस 2। ये आ गई हमारी वैल्यू f डैश है x की। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, f डैश x को 0 से इक्वेट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू में x माइनस 3 इंटू में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 6 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट देखिए कौन कौन से आ चुके हैं, एक आ चुका है 3 और एक माइनस 2। अब देखिए इनको हम क्या करेंगे, इंटरवल पे सॉरी नंबर लाइन पर लिख देंगे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया 3, ये हो गया माइनस 2। तो देखो अब ये 3 इंटरवल आ गए, एक आ गया माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2, एक आ गया माइनस 2 टू 3, एक आ गया 3 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। एक पॉइंट इसमें से ले लेंगे, एक इसमें से, एक इसमें से। देखो पहले इसमें से ले लेते हैं, इसमें से देखो माइनस 3 बिलोंग कर रहा है, माइनस 3 बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2। तो f डैश माइनस 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो f डैश x क्या है, 6 इंटू में माइनस 3 माइनस 3 प्लस 2। अब हमें क्या करना होता है, सिर्फ साइन देखना होता है, इसकी वैल्यू चेक नहीं करनी होती। देखो ये आएगा माइनस 6 और माइनस 1, माइनस 6 और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 6 और इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 36, दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो 0 इसमें से बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में, तो देखो 0 बिलोंग्स टू माइनस 2 टू 3। तो f डैश 0 की वैल्यू क्या आएगी, देखो 6 इंटू में 0 माइनस 3, 0 प्लस 2, माइनस 3 इंटू में 2 माइनस 6 और इसको 6 से करोगे क्या आएगा, माइनस 36, वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। अब देखो 4 इसमें से बिलोंग कर रहा है, 4 बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। तो f डैश 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 इंटू में 4 माइनस 3, 4 प्लस 2, ये बचेगा 1, 4 प्लस 2 6 हो गया, 6 इंटू में 6 36, क्या वैल्यू आ गई, पॉजिटिव आ गई।
अब देखो इन दोनों इंटरवल में तो ये पॉजिटिव है और इसमें क्या है नेगेटिव, तो इस सॉरी हाँ इन दोनों में पॉजिटिव है इसमें नेगेटिव है, तो इन दोनों इंटरवल में तो क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इसमें क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हम क्या लिख देंगे देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग in minus infinity to minus 2 open interval and 3 to infinity and strictly decreasing in minus 2 to 3। ठीक है, तो अब ये सभी क्वेश्चन नंबर 6 में भी इसने इंटरवल फाइंड करने के लिए कहा और इसके 5 पार्ट हैं, ये आपने खुद करना है क्वेश्चन नंबर 6।